नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यूजीसी नेट का हिंदी साहित्य से लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम कहानियाँ पढ़ाना हो चुका है और उपन्यास में झूठा सच उपन्यास जारी है और कविताओं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं भी पढ़ाना प्रारंभ है। उसमें हम कुकुरमुत्ता कविता देख रहे हैं और इसके पहले की कविताएं पढ़ाना हो चुकी है। तो वह ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यह कुकुरमुत्ता जो कविता है, जैसे कि हमने जूही की कली नामक कविता में देखा कि निराला जी यह प्रतीकात्मक कविता लिखते हैं। जैसे कि वह उन्होंने जूही की कली को नायिका के रूप में नायिका कहा था और पवन को नायक कहा था, उसी प्रकार यहाँ पर कुकुरमुत्ता और गुलाब यह दो प्रतीक है। जैसे कुकुरमुत्ता यह गरीबी का समर्थन करने वाला है और गुलाब जो है वह बड़े अमीरों, जमींदारों, जो शोषित वर्ग का शोषण और शोषित वर्ग का यहाँ पर चित्रण दिखाई देता है। तो यह कविता जो है वह निराला जी की बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह व्यंग्यात्मक कविता है। इस पर एक अमीरी और गरीबी का जो फासला है उसका चित्रण किया हुआ है और गरीबी की जिंदगी और अमीरों की जिंदगी, इसमें से यह गुलाब और कुकुरमुत्ते के ज़रिए बताया है। यहाँ कुकुरमुत्ता यह गरीबी का प्रतीक माना है और गुलाब जो है यह बड़े ज़मींदार यानी पैसों वाले अमीर लोगों का प्रतीक माना गया है। तो यह कविता जो है यह 1941 में प्रकाशित कविता बहुचर्चित है। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक मूलक रचना है, यानी हास्य व्यंग्य के शैली में लिखी हुई यह रचना है। इस कविता में कवि ने पूंजीपतिवादियों पर तीखा व्यंग्य किया है, यानी जो शोषित वर्ग है, जो गरीबों का शोषण करते हैं, उन पर एक तीखा व्यंग्य कसते हुए उन्होंने कसा हुआ है और व्यंग्यात्मक बात रखी गई है। इसमें निराला जी ने मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद को केंद्र में रखकर कविता की रचना की है। यानी मार्क्सवाद, मानवतावाद, यह जो इसके जो तत्व है वह मार्क्सवाद के, मानवतावाद के तत्व निराला जी ने सामने रखकर इस कविता की रचना की है। यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है कि कुकुरमुत्ता जो है वह सर्वहारा कविता के दोनों भागों की यानी यह जो है यह लंबी कविता है, तो इसके दो भाग है, भाग एक और भाग दो। ऐसे इसमें दोनों भागों में जो है कुकुरमुत्ता सर्वहारा है, यानी कुकुरमुत्ता जो है वह सभी तरीके से हारा हुआ है और पूंजीपतियों के बीच द्वंद्वों को उजागर करने वाली कविता नहीं, बल्कि ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य खाइयों को पाटने वाली कविता है। यानी जो अमीर जो है, अमीर लोग, पैसे वाले या ज़्यादा पैसे वाले लोग जो है वह गरीबों का किस प्रकार शोषण करते हैं, दोनों तरफ से गरीब लोगों को या मजदूर लोगों को किस प्रकार दबाते हैं, यह इन्होंने अच्छी तरह से बखूबी बताया है। निराला ने कुकुरमुत्ता और गुलाब को आमने सामने रखकर किसी भी प्रकार की वर्ग चेतना को स्थापित नहीं करना चाहा, यानी कोई वर्ग को उसने स्थापित नहीं किया। इस कविता में कुकुरमुत्ता ऐसी घृणा प्रचारक, मार्क्सवादियों का प्रचारक है जिसकी दुर्गंध कविता के अंत में होती है। यानी जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उसको, यानी एकता की जो बात है वह उसको, मार्क्सवाद की विचारधारा को आगे लेकर चलने वाली यह कविता है। हम पहले कविता पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हैं और बाद में इसका अर्थ देखते हैं। एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग बाहर लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की, क्यारियाँ सुंदर बनी, चमक में फैली घनी, फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा, बेला, गुलशब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी,
कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खैरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुल दाऊद, निवाड़, गंधराज और कितने फूल फवारे, कई रंग अनेकों सुर्ख धनी चंपाई, आसमानी, सब्ज, फिरोज, सफ़ेद, दर्ज बादामी, बसंत सभी भेद। फलों के भी पेड़ थे, आम, चीनी, संतरे और फारसे, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा लगती मंद मंद, चहकती बुलबुल मच मचल मचलती टहनियाँ, बाग बाग चींटियों का बना था आशियाँ, सांप रहा सरादानों और दूर तक फैले हुए कूल छोर, बीच में आरामगाह दे रही थी बड़प्पन की थाह। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुतरा चमन चमन नकली, कहीं झाड़ी, आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोब ओ दाब, वही गंदे में उगा देता हुआ भुट्टा, पहाड़ी से उठे सर ऐट कर बोला कुकुरमुत्ता। पहले ये बहुत लंबी कविता है, तो हम पहले इतनी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं और उसके बाद आगे की कविता पढ़ते हैं, क्योंकि एक साथ मैं कविता पंक्तियाँ पढ़कर यदि अर्थ बताऊँ तो तुरंत याद आता रहता है, और ये मैं पूरी कविता पढ़कर बाद में अर्थ बताऊँ तो कुछ सुनने में भी अजीब लगता है, और वहाँ अर्थ किस पंक्ति का है, किस प्रकार है, वहाँ समझ में नहीं आता। तो एक जो नवाब थे, यानी एक जो धनी थे, वहाँ खेत वाले थे, या एक थे नवाब, यानी जो एक नवाब थे, एक धनी थे, उन्होंने जो फारस से, यानी जो फ्रांस से, इंग्लैंड से, जो बाहर देश से गुलाब के पौधे मंगवाए थे अपने बगीचे में लगवाने के लिए या खेत खलिहानों में लगाने के लिए, वहाँ बड़ी बाड़ी में लगाए गए थे। यानी वहाँ जो फारस से जो मंगाए जो गुलाब थे, वहाँ गुलाब के पौधे बड़े से खेत में लगाए गए, और उसकी देख रेख करने के लिए, उसको खाद पानी देने के लिए जो नवाब थे, उन नवाब ने जो नौकर रखे थे, और वहाँ नौकर गुलाब को समय पर खाद पानी देने लगे थे। तो वहाँ बाग मना, और तो उसका बाग जो है, वहाँ बाग अच्छी तरह से फूल रहा था, यानी वहाँ पर सब कुछ खाद पानी। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब। एक नवाब थे, उन्होंने फारस से, यानी बाहर देश से, फ्रांस से या इंग्लैंड से उन्होंने गुलाब के पौधे मंगवाए थे, बड़ी बाड़ी में लगाए, देशी पौधे भी उगाए, यानी जो बड़ी खेती में, बड़े से खेत में, बड़ी से ज़मीन पर, बड़े से बगीचे में लगाए, और उसके साथ भी जो भी देसी पौधे भी थे वह भी उसने उगाए लगाए। रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनहर लग रहा था, यानी जो उसकी देखभाल करने के लिए उस गुलाब के और देशी पौधे की, खासकर गुलाब के ही देखभाल करने के लिए नौकर रखे थे, तो उसके साथ वो देशी पौधे का भी संगोपन हो रहा था। तो वहाँ सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था, और वो जो बाग जो था, वह बाग मनहर यानी मनोहर, मन को मोहकाने वाला ऐसा वह बाग लग रहा था। एक सपना जग रहा था, सांस पर तहजीब की, गोद पर तरतीब की, क्यारियाँ सुंदर बनी, यानी वहाँ जो बाग अच्छा आया, और वो बाग आने के बाद नवाब को लग रहा था कि हमारा बाग जो है अब अच्छा आया है, अच्छे आने के बाद जो भी इसके पैसे भी अच्छे आएंगे, एक खूब तरह से क्या उस पर कलियाँ भी गुलाब पर कलियाँ भी आने लगी, चमन में फैली घनी फूलों के पौधे वहाँ लग रहे थे खुशनुमा, यानी उसके साथ गुलाब के साथ अन्य भी जो पौधे हैं वह भी खिल उठे हैं, वह भी उग चुके हैं, वह भी हरे भरे दिखने लगे हैं, और उसमें भी कलियाँ आ रही है। अभी उसके साथ जो गुलाब के साथ और कौन से फूल के पेड़ थे, उसमें बेला, खुशनुमा, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रातरानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खेरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुल दाऊदी, निवाड़, गंधराज आदि यह देशी पौधे हैं, और यह भी फूलों के गुलाब के साथ सज धज कर एक हरे भरे होकर बड़े हुए, और कितने फूल फवारे, कई रंग अनेकों सुर्ख धनी चंपाई, यानी वह सब कुछ देखकर जो मालिक जो था वह चौंकाया था, और वह एक अच्छा ये हो रहा था, यह सोच रहा था कि आप तो अच्छे खासे फूल आए हैं, पैसे भी बहुत आएंगे, ऐसा वह सोच रहा है। दर्द बादामी बसंती सभी भेद, फलों के भी थे पेड़, यानी जो बसंत का ऋतु भी आ गया, और वह सब कुछ सज धज कर वहाँ बाहर आ गई थी पेड़ पौधों पर, उस गुलाब पर जो अन्य फूल थे,
अन्य जो पेड़ थे उस पर, जैसे अन्य फूलों के मैं नाम जो फिर से पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि कैसे अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कभी पूछेगा कि कुकुरमुत्ता कविता में नवाब ने गुलाब के साथ और कौन से फूल के पौधे लगाए थे या उगवाए थे। तो उसमें सुनिए, बेला, गुल शबो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुल मेहंदी, गुल खेरू, गुल अब्बास, गेंदा, गुल दाऊदी, निवाड़, गंधराज और कितने फूल फव्वारे कई, रंग अनेकों, सुर्ख, धनी, चंपाई, आसमानी, सब्ज, फिरोज, सफ़ेद, जर्म, बादामी, बसंती, सभी भेद, फलों के भी पेड़ थे वहाँ। यानी इस प्रकार जो देशी पौधे, देशी फूल के पौधे थे, वह भी सज धज के एक अच्छे से फूल आए थे। और उसके साथ पेड़ों के भी पौधे थे। तो उसमें क्या था, आम के पेड़ थे, चीली के पेड़ थे, संतरे थे, फल से थे, चटकती कलियां निकलती हुई मृदुल गंध, लगे लगे लगकर हवा चलती मंद मंद। यानी जो पेड़ जो थे वह आम के पेड़ थे, चीली के पेड़ थे, संतरे के पेड़ थे, फलसे की पेड़ थे। वहाँ जो पेड़ थे वहाँ बड़े हो चुके थे और उसकी जो हवा लगने से वह हिल रहे थे, और उसकी जो हवा है वहाँ बगीचे की, वह मंद मंद एक अच्छी लग रही थी। चहकती बुलबुल, मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बनाता आशिया। यानी उस बाग में जो है वहाँ चिड़िया जो है वहाँ बुलबुल बुलबुल रहने लगी थी, चिड़िया चहकने लगी थी, चिड़ियों का, पक्षी पंछियों का वहाँ एक घर बन गया था। बाग चिड़ियों का बना था आशिया। न जाने उस बाग में चिड़िया नामक जो पक्षी है या अन्य पक्षी बुलबुल है, वहाँ उस बाग में रहने लगे थे। उसका वहाँ बाग घर बन गया था। साफ रहा सदा दोनों ओर, दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आरामगाह। यानी वहाँ सभी ओर नज़र रख रहे थे, और सभी ओर नज़र रख रहे थे, सभी बगीचे पर, और बीच में आराम करते हुए बैठे थे। दे रही थी बड़प्पन की थाह। यानी यह सब कुछ देखकर, हरा भरा पेड़ है, गुलाब भी फूलने वाले हैं, सभी पेड़ अच्छे हैं, सब कुछ देखकर जो नवाब थे वह रुबाबदारी में, बड़प्पन में वहाँ रहे थे। कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुतरा चमन चमन नकली नकली, कहीं झाड़ी। यानी कहीं पर झरने थे, कहीं छोटी मोटी पहाड़ियाँ थी, कहीं साफ सुथरा, तो कहीं अबर धोबड़ ज़मीन थी, तो कहीं कोई कोई वहाँ पर नकली पेड़ भी थे। आया मौसम, खिला फारस का गुलाब। फिर वो कुछ समय बाद समय बीता, और वह समय बीतने के बाद वो गुलाब के जो पौधे लगाए थे उस पर गुलाब के फूल आ गए। बाग पर उसका पड़ा था रोब ओ दाब, वही गंदे में उगा देता भुट्टा। पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। यानी वहाँ गुलाब खिला उसी समय में, उसके बाजू में ही जहाँ पर नाली है, गंदगी है, उसमें जो है वहाँ पर जो कुकुरमुत्ता उगा था, जो कि कुत्ता सुसु करता है उसके बाद वहाँ उगता है, ऐसा माना जाता है। मैंने नहीं देखा, तो वह ऐसा माना जाता है। और फिर उससे वह कुकुरमुत्ता उगता है, और वह गुलाब को बोलता है, अबे अब सुन बे गुलाब। वह कुकुरमुत्ता गुलाब से बोल रहा है, भूल मत जो पाई खुशबू रंग ओ आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है क्या पिलिष्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा साया जाड़ घाम, हाथ जिसके तू लगा, पैर सर रखकर वो पीछे को भागा। यानी वहाँ जो है कुकुरमुत्ता कह रहा है कि तू इतनी शान में, इतनी अच्छी तरीके से तू लाल रंग में सज धज कर खड़ा है, लेकिन तुझे पता भी है तूने कितनों का खून चूसा है। इस माली ने जो माली है, कितने नौकर चाकर जो नवाब ने तेरी देखभाल के लिए रखे हैं, और तू तब खिला है, कितनों का तूने खून चूसा है, कितनों को तूने गुलाम बनाया है। ऐसा वहाँ कुकुरमुत्ता उस गुलाब को कह रहा है। और औरत की जानिब मैदान यहाँ छोड़कर, तबेले को टटूट जैसे तोड़कर, शाह राजो अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारण से तू रहा न्यारा। यानी तू जो है, तू हमेशा गुलाब जो है, तू हमेशा अमीर लोगों का, पैसे वाले लोगों का ही प्यारा रहा है, क्योंकि पैसे वाले लोग ही, जो ज़मींदार है वही रुबाबदार है, नवाब लोग है वही तुझे खरीदते हैं। तू गरीबों से दूर दूर रहा है। तेरा और कुकुरमुत्ता कह रहा है गुलाब से कि तुम्हारा और गरीबों का, दूर दूर
का कोई रिश्ता नहीं है और तू हमेशा अमीर लोगों का ही प्यारा रहा है। वरना क्या तेरी हस्ती है पोच तो कांटों ही से भरा है यह सोच तू। कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। यानी वहाँ पर वह कह रहा है कुकुरमुत्ता कि देख तेरी गुलाब को, कि देख तेरी कितनी देखभाल हो रही है, तुझे तीनों पहर पानी है, खाद है, और उसमें यदि तुझको पानी न मिला होता तो तेरी कली खिलने के बाद ही वह तुरंत सूख जाती और वह कांटे में बदल, तू भी कांटे में खिलता है और वह कांटे से लगकर तू सूख जाता था। ऐसा वह कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तू हरामी है, तू औरों की गुलामी पर जीता है, औरों का खून चूसकर जीता है। यानी वह गरीबी और अमीरी का, मजदूर और कामगार वर्ग का जो वर्णन है वह भी किया है। चाहिए तुझको सदा मेहरू निस्सा, यानी तुझको सदा बड़े लोग ही चाहिए, ऐसा वह कहता है। जो निकले इत्र रू ऐसी दिशा, बहा कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेले हो चूहे जवा पर लफ्ज प्यारा, देख मुझको मैं बड़ा। यानी वह कहता है कि कितने लोगों ने तेरी देखभाल की है और कितने भूखे प्यासे होंगे, तुझसे तो बड़ा मैं हूँ, मुझे तो कोई खाद नहीं है, मेरी तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है, फिर भी मैं सिर तान कर या ऊंचा सिर तान कर कड़ी धूप में मैं खड़ा हूँ, तुझसे बढ़कर तो तुझ देख मुझको मैं बड़ा। यानी वो कुकुरमुत्ता कह रहा है कि गुलाब, तुझसे बढ़कर तो मैं अच्छा हूँ, मेरी ना ही कोई देखभाल है और ना ही कोई मुझे खाद पानी देने वाला है, फिर भी मैं अच्छा, ऐसा हूँ, कुकुरमुत्ता गुलाब से कह रहा है। 1.5 बालिश्त और ऊंचे पर चढ़ा और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं, कमल मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन अब जगता, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक। अभी वह कहता है कुकुरमुत्ता कि अबे देख गुलाब, अम, तुझे तो फारस से मंगाकर लगाया गया है, लेकिन मुझे किसी ने लगाया नहीं है, मेरा बीज किसी ने डाला नहीं, मैं तो खुद ही अपने आप से उगा हूँ और अपने आप से उगकर भी देख मेरा जीवन कैसा है और तेरा जीवन कैसा है। तेरा तो जीवन जो है वह मानव निर्मित है, लेकिन मेरा जीवन जो है कृत्रिम है, प्राकृतिक है। तो हाँ, कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है तू तो नकली है और मैं असली हूँ, मैं मौलिक हूँ, मेरी मौलिकता मेरे पास है। मैंने जो भी जीवन जिया, जो भी कुकुरमुत्ता है नैसर्गिक है, उसको कोई खाद है ना पानी है ना कोई उसकी देखभाल करता है, फिर भी वह उगा है और फिर भी वह जीवन जी रहा है। लेकिन गुलाब क्या है, गुलाब किस प्रकार है, गुलाब का जो भी पेड़ है उसको देखभाल किया हुआ है, पानी डाला हुआ है, उसकी जो भी खाद डाला हुआ है, लेकिन कुकुरमुत्ता जो है उसको किसी ने कुछ भी नहीं डाला, फिर भी वो उगा है और फिर भी अच्छा खासा है। तो वह गुलाब कहता है, वो कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है कि तू नकली है और मैं असली हूँ। यानी वह गरीबी अमीरी का फासला बता रहे हैं कि वह कहते हैं कि गरीब लोग अच्छे हैं और जो अमीर है उसको न जाने कितनी बीमारी या जकड़ कर बैठी है, ऐसा वहाँ कहने का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। तू है बकरा मैं हूँ कौलिक, तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते से उभाड़ा। यानी वो कुकुरमुत्ता कह रहा है कि गुलाब से, तूने तो दुनिया को बिगाड़ा है, लेकिन मैंने जो गिरते थे उनको संभाला है, मैंने किसी को गिराया नहीं और ना ही मैं खुद गिरा हूँ। तू तो गरीबों का प्यारा, यानी तू तो अमीरों का प्यारा है, लेकिन देख मैं गरीबों का सहारा हूँ, गरीबों का प्यारा हूँ, ऐसा वहाँ कहता है। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दी 3 मैंने गुण सुनाकर, काम मुझ ही से सदा है, शेर भी मुझसे गदा है। अभी वहाँ जो कुकुरमुत्ता है वह कहता है गुलाब से, तूने तो न जाने कितनी लोगों की रोटियाँ छीनी है, मैंने तो देख किसी से कुछ भी नहीं छीना है। और वह कहता है कि मैं तो इतना बड़ा हूँ कि शेर भी मेरे सामने गधे की तरह है, यानी शेर भी मेरे सामने गधा है। चीन में मेरी नकल छाता बनाया, छत्र भारत का वही कैसा तना,
सब जगह तू देख ले। यानी यहाँ पर और एक बात याद आती है, जो एक कृत्रिम रीत्या कुछ तो उसका नाम है, वहाँ सब्जी बनाई जाती है, वहाँ बड़े बड़े मॉल में मिलता है, उसका कुछ तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब भी याद आएगा तब मैं बताऊंगा अवश्य। तो वहाँ चीन ने जो है उसका जो नकली छाता बनाया है कुकुरमुत्ते की जैसा, और तू सब जगह तू देख ले, यानी सब जगह पर तू देख, ऐसा वहाँ गुलाब को कहता है। आज का फिर रूप पैराशूट ले, विष्णु का है ही सुदर्शन चक्र हूँ, काम काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूँ, उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी, और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे बेड़ा बेड़ा देख कैड़ा, तीर से खींचा धनुष्य मैं राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का, सुबह का सूरज हूँ मैं ही, चांद मैं ही शाम का, कल जुगी मैं ढाल, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल, मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोतली गला, मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे सल्ला, कहे रुपैया या अनद्धा, हो बनारस या नेवन्ना, रूप मेरा है चमकता, गोला मेरा ही बमकता, लगता हूँ पार मैं ही डुबाता झमझार मैं ही, डबे का मैं ही नमूना, डबे का पान मैं ही चूना, मैं हूँ कुकुरमुत्ता हूँ। यानी कुकुरमुत्ता कहता है कि सभी तरफ जो है वह मेरा आकार है, यानी वह कहता है कि राम का जो इंद्रधनुष्य है वह मैं ही हूँ। यानी जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका जो गरीब आम आदमी काम करता है तभी बड़े लोगों की शान बढ़ती है। यानी जो कितना ही जमींदार क्यों ना हो, उसके खेत में जब कोई मजदूर काम करता है तब उसके पास पैसे आते, तब उसके खेत में अच्छी फसल आती है। यहाँ पर ये कहता हूँ, और वहाँ गुलाब कहता है कि मैं तो बलराम के हल के जैसा हूँ और मेरा रूप चमकता है, यानी मेरा रूप जो है वह असली है, नकली नहीं है, और मैं कुकुरमुत्ता हूँ। पर बेईजान वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे ओम फलस और ब्रह्म महावर्त, वैसे ही दुनिया के गोले और परत, जैसे सिकुड़न और साड़ी, जो सफाई और माड़ी, कास्मोपालिटन और मेट्रोपॉलिटन, जैसे फ्रायड और लीडन फेमस फेलसी और फलसफा, ज़रूरत और हो रफा, सरसराता मैं फ्रॉड कैपिटलिस्ट में, जैसे लेनिनग्राड, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में कंठ जैसे खुशनसीब, मैं डबल जब बना डमरू, एक बगल तब बना वीणा, महेंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर धोनी छीना, मैं पुरुष और मैं ही अबला, मैं द्रंगत और मैं ही तबला। यानी वहाँ कुकुरमुत्ता जो है वह कहता है मैं तो गरीबों का सहारा हूँ, मैं भी पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री हूँ। यानी वह कहता है कि उभरने वाला पुरुष भी मैं हूँ, और जो सहन करता है वह स्त्री जो सहन करती है वही मैं हूँ। और वह ऐसा कहता है, चूने खा के हाथ का मैं ही सितार, यानी जो चूना खाते हैं वह सितार, दिगंबर का तान पूरा, हसीना का सुर बहार, मैं ही लायर लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत फारसी अरबी ग्रीक लैटिन के जने, यानी जो सुर गाते हैं गीत गाते हैं वह सब कुछ मुझसे ही बने हैं, ऐसा वह कुकुरमुत्ता कहता है। मंत्र गज़लें गीत मुझसे ही है शेदा, जीते हैं फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा। यानी जो कहता है कि जो गरीब जीते हैं, यानी कुकुरमुत्ता क्या है, बारिश के दिनों में आता है, फिर मर जाता है और फिर उगता है। उसी प्रकार जो गरीब की ज़िंदगी है वह समाप्त कभी नहीं होती है। एक की ज़िंदगी ख़त्म होती है तो दूसरी की ज़िंदगी सामने आती है या उभर कर आती है, ऐसा वहाँ कहते हैं। वायलिन मुझसे बजा, बेंजो मुझसे बजा, यानी जो बजाने वाले जो यंत्र है वह मुझसे बचा, यानी वह मजदूरों ने बचाया। घंटा घड़ी टोल टोप घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल, करनेट क्लेरिनेट ड्रम फ्लूट गिटार बजाने वाले
हसन खां, बुद्धू, पीटर मानते हैं सब मुझसे है बाएं से, जानते हैं दाएं से। यानी सब कुछ जो है सब कुछ मुझसे बना, यानी जो काम करने वालों से बना, ऐसा वह सभी जानते हैं। ताता 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 धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी है मेरी गिरह। नाच नाच मैं यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लीरियो प्रोटो कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुर गरबा, पैर माजा हाथ गर्दन बोहे मटका। नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही है गड़न, किसी भी तरह का हाव भाव। यानी जो भी कुछ भी है, जो भी कहाँ का किसी भी दुनिया में जो भी नाच है, जो भी ऐश आराम की ज़िंदगी है, वह मुझसे ही है, ऐसा कुकुरमुत्ता कह रहा है। मेरा ही रहता है सबसे सब में ताव, मैंने बदले पैतरे जहाँ भी शासक लड़े, पर है प्रोलेटेरियन तो है प्रोलेटेरियन झगड़े जहाँ, मियाँ बीबी के क्या कहना है वहाँ। नाचता है सूदखोर जहाँ कहीं ब्याज डूजता, नाच मेरा कोई मैक्स को पहुँचता, नहीं मेरे हाड़ कांटे काट का, नहीं मेरा बदन आठों आठ का। रस ही रस मैं हो रहा, सफ़ेदी का जहन्नम रोक कर रहा। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोते निकाले भास कालिदास ने। टुकुर टुकुर देखा किए मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रविंद्र जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. एलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहाँ सारा, ज़्यादा देखने को आँख दबाकर। शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही। यानी जो रोका नहीं रुकता जोश का पारा, यही से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। मेरी सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चला था यूक्लिड। रामेश्वर, मीनाक्षी, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, जितने मंदिर सुंदर ही मैं ही सबका जनक। यानी वहाँ जो कुकुरमुत्ता जो है वहाँ कह रहा है जो भी बड़े बड़े मंदिर है, जो भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें, वहाँ सब कुछ मजदूर ने बनवाई है। तो इसलिए वह कहता है कि सभी का जो जनक है वह मैं ही हूँ। यानी मजदूर लोग ही बड़े बड़े इमारतें वह बनाते। इतना ही नहीं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर भी मजदूर लोग ही बनाते हैं, ऐसा वह कहता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता यहाँ पर मजदूरों का, कामगारों का प्रतीक माना गया है। जेवर जैसे कनक हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद, जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटा घर, गुम्बदों में गढ़न मेरी मुहर, एरियन हो या पर्शियन का गाथिक आर्च पड़ती है। यानी जो कुकुरमुत्ता जो है वहाँ कह रहा है जो भी वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो भी मंदिर मस्जिद घंटा घर चर्च है, गिरजाघर है, कुतुब मीनार है, सब कुछ जो है वहाँ उसका जनक मैं ही हूँ, मैंने ही वहाँ बनाया है, ऐसा वहाँ कहता है। पहले के हो बीच के हो या आज के, चेहरे से पिद्दी के हो या बाँझ के, चीन के फारस के या जापान के, अमेरिका के रूस के इटली के इंग्लिस्तान के, ईंट के पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुने जाले जैसे मक्का कुल में छते के है घेरे। यानी किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी देश के जो भी मंदिर है, जो भी बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ तो मैंने ही बनाए हैं, ऐसा वहाँ कुकुरमुत्ता कह रहा है। यानी एक मजदूर कह रहा है। सर सभी का फांसले वाला हूँ
मकरमी टोपी दुबलिया का किश्त केप, और जितने लगा जिनमें जिनमें ट्रायामेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेड, घूमता हूँ सर चटा, तू नहीं मैं ही बड़ा। यानी वह कहता है कि जो भी कुछ भी है सबकी तरफ मैं हूँ, तुझसे तो मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा कुकुरमुत्ता गुलाब को कह रहा है। अभी यहाँ पर पहला भाग समाप्त होता है और यहाँ से दूसरा भाग प्रारंभ होता है। बाग के बाहर बड़े थे थोपड़े, दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रूखा सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिल बिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियाँ, सेलरों की परों की थी गड्डियाँ, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, हवा बदबू से मिली, हर तरह की बालिशी पड़ी गई। यानी जो कुकुरमुत्ता जो है वह किसी बाग में उगाया नहीं जाता। आजकल तो वह कृत्रिम रीत्या उगाया जा रहा है, लेकिन उस समय में वह जब वो कविता लिखी थी 1941 में, तब तो नहीं। तब वह कुकुरमुत्ता जो है वह एक गंदी नाली के किनारे पर, जहाँ भी खुली जगह है, जहाँ भी लोग कचरा कूड़ा घर का कूड़ा फेंकते हैं, ऐसी गंदी बस्तियों में गंदी जगहों पर उगता है। और वहाँ उसके आसपास जो है वह जो बेसहारा लोग हैं, उसके काम करने के लिए आए मजदूर लोग हैं, ऐसे वहाँ उनके बीच में वहाँ रहता है, पलता बड़ा है वहाँ कुकुरमुत्ता। हवा बदबू से मिली, यहाँ हर तरफ जो गंदगी छाई हुई है उसमें कुकुरमुत्ता उगता है। हर तरह की बासिली पड़ी गई, रहते थे नवाब के खादिम, अफ्रीका के आदमी आदिम, खानसामा बावर्ची और चौबदार, सिपाही साइस भिश्ती घुड़सवार ताम जाने वाले कुछ देसी कहार, नाई धोबी तेली तंबोली कुम्हार। यानी वो कुकुरमुत्ता कहता है, मैं तो वह कामगार मजदूरों के बीच में रहता हूँ, जो कि बावर्ची हो, चौबदार हो, सिपाही हो, साइस हो, भिश्ती हो, घुड़सवार हो, ताम जाने वाला कुछ देसी कहार, नाई धोबी तेली तंबोली, जो भी कुछ भी काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके बीच में मैं रह सकता हूँ। मुझे तो वह लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन तू तो गुलाब को कुकुरमुत्ता कहता है, तू तो अमीरों के बगीचे में उगता है, तुझे तो यह साधारण लोग, जो भी मजदूर लोग हैं, वह तो तुझे देख भी नहीं सकते, लेकिन देख मुझे वह लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिलवान उटवान गाड़ीवान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान। यानी उसके लिए, कुकुरमुत्ते के लिए हिंदू मुस्लिम जो खानदान है वह एक समान है, एकता के जैसे है। यानी कोई भी उसको देख सकता है, छू सकता है, लेकिन गुलाब को कोई उस बगीचे में जाकर छू सकता है क्या? कोई आम आदमी जाए तो वहाँ का जो नवाब है, बगीचे वाला है, वह उसको डांटता है। एक ही रस्सी से कीमत की बंधा, काटता था जिंदगी की गिरता धस्सा, बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान, रहते थे उस बस्ती में कुछ बागबान, पेट के मारे वहाँ पर आ बसे, साथ उसके रहे रहे रोए और हंसे एक मालिक। यानी वह कहता है कि जो भी काम करने वाले जो भी बड़े बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े हैं, औरतें हैं, नौजवान हैं, वहाँ दूर से आकर काम करने के लिए आकर जिस बस्ती में बसे हैं, मैं वहाँ पर उगता हूँ, और जो वहाँ पर जो सभी का जो मालिक है एक ही होता है। और वहाँ उसी बस्ती में कुछ बागवान भी थे, कुछ अच्छे पैसे वाले भी लोग थे। बीबी मो उस बस्ती में कुकुरमुत्ता जहाँ पर उगा था, उस बस्ती में कुछ बागबान भी पेट थे। वहाँ पर वो कहता है, बीबी मोना माली की थी बंगाली। यानी जो वह माली की एक बीबी थी, लड़की उसकी नाम गोली। यानी उस माली था, जो बागबान था, उसकी लड़की का नाम बीबी उसकी मोना माली, यानी उस माली के बीबी का नाम मोना था और उसकी लड़की का नाम गोली था। वह नवाबजादी की थी हमजोली, नाम था नवाबजादी का बाहर। यानी वहाँ जो लड़की थी, वह लड़की उस बागवान की थी, तो उसका नाम था गोली बाहर। यानी वहाँ एक गोली भी नाम था और एक बाहर भी नाम था। उस नवाबजादी का नाम था बाहर। नज़रों में सारा जहाँ फरमा बरदार, सारंगी जैसी चढ़ी, पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी, गोली की माँ बंगालीन बहुत शिष्ट। यानी वह कहती है कि वह जब भी बोलती थी तो वो कवितामय शैली में बोलती थी, यानी खुद को पढ़ा लिखा समझती थी, खुद के ही बड़ेपन में रहती थी, ऐसा वह
कवि कह रहे हैं। और वह गोली की माँ बंगालीन बहुत शिष्ट है। जो गोली की माँ है वह बंगालीन है और वह शिष्ट है यानी शिस्त है। और पोएट्री प्लेशलिस्ट बातों जैसे मचती थी सारंगी वहाँ बजती थी, यानी वह पोएट्री की जैसे कविता के जैसे बोलती थी, सारंगी जिस प्रकार बजती है उस प्रकार वह बातें करती थी। सुनकर राग सरगम तान खिलती थी बाहर की जान, गोली की माँ सोचती थी। यानी वह उसकी बोली सुनकर जो गोली है उसकी माँ सोचती थी, क्या सोचती थी देखते हैं। गुर मिला बिना पकड़े खींचे कान, देखा देखी बोली मैं माँ की आधा आधा सीखी नहीं गोली ने। यानी गोली जो है, गोली एक गरीब परिवार की है और जो बाहर जो है वह बड़े परिवार की है। और जो गोली की माँ है तो उसके कान पकड़ती यानी उसको मत मिल ऐसा करके वह बोलती है। इसलिए बाहर वहाँ बारह मास, यानी इसलिए वो जो बाहर था यानी जो 12 मास था, 12 महीने ही बाहर था, एक खुशी थी। डटी रही गोली की माँ के कभी गोली के पास, यानी वह गोली की माँ भी गोली के पास ही रही, डटी रही यानी एक ही बात पर अड़ी रही। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनाई आती थी। गोली डाटी पर फांसल वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी पर कहेंगे। यानी वह जो है जो रहती थी फिरती थी, साथ ही साथ वह दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी। दोनों के दिल मिले थे, तारे तारे खुले खिले थे, हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाती झूमती थी। यानी वह कुकुरमुत्ता कह रहा है कि जो बाहर और जो गोली है वह दोनों सहेलियाँ थी और वह एक दूसरे से मिलकर रहती थी। यानी वो ऊंच नीचता का फर्क बच्चे नहीं जानते, तो वह एक दोनों के अच्छे दोस्त थे। उनका शरीर नहीं लेकिन दिल मिला था, वह एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती थी। दोनों भी हंसती थी, खेलती थी, खिलखिलाती थी, घूमती थी। ऐसे ही वह दोनों भी सहेलियाँ थी, गोली और बाहर, वह अच्छी तरह से दोस्त बनकर रहती थी। महल में भी गोली जाया करती थी जैसे बाहर बाहर आया करती थी। यानी गोली जो है वह महल में भी जाकर बाहर से मिलती थी, हंसती थी, खेलती थी। एक दिन हंसकर बाहर ये बोली, चलो बाग घूम आए हम गोली। दोनों चली जैसे धूप और छाह, गोली के गले गले पड़ी बाहर की बाह। यानी जो एक दिन जो बाहर है वह बाहर गोली को कहती है कि चलो हम बाग देखते हैं, घूमकर बगीचा देखते हैं। और वह घूमने के लिए बाग में जाती है। तब वह गोली के गली यानी जो गोली जो है वह बाहर देखकर, वह बगीचा देखकर खुश हो जाती है और वहाँ पर गोली और बाहर एक दूसरे की बाह पकड़कर गले लग जाते हैं। 7 टेरियर और एक नौकरानी, सामने कुछ औरतें भरती थी पानी। सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को। निकल जाने पर बाहर के बोली, पहली दूसरी से देखो वहाँ गोली, मोना बंगाली की लड़की। यानी वहाँ जो उस बगीचे के पास में ही जो औरतें थी, वहाँ औरतें पानी भर रही थी और सीट पिटाया जैसे यानी वहाँ पर एक मर्द भी था और वहाँ पुरुष जो था वहाँ आंकड़ा हुआ था और वह देख कैसा है। और वह मोना जो है वह बंगाल की है और उसकी लड़की है, ऐसा देखकर वह चौंक जाते हैं। बहस भटकी ऐसी उसकी माँ की सूरत, मगर है नवाब की आंखों में मूरत। रोज जाती है महल को जगे भाग, आँख का जब उतरा पानी नए लगे आग। रोज ढोया आ रहा है माल असबाब, बन रहे हैं गहने जेवर, पकता है कलिया कबाब। यानी वहाँ जो कहते हैं कि इनके घर में तो हर रोज़ कलिया कबाब यानी कलीजा कबाब या जो गोश्त शायद मांस नॉन-वेज है, तो वहाँ अच्छा खाना बनता है, ऐसा वहाँ कहती है। और रोज़ इनके घर में तो कुछ भी कमी नहीं है, ऐसा वहाँ कहते हैं। झटके से सिर आँख पर फिर लिए घड़े, चली ठनकाती कड़े, बाग में आई बाहर चंपे की लंबी कतार, देखती बढ़ती गई, फूल पर अड़ती गई। यानी वह सब कुछ वहाँ पर देखकर जो है वह बाहर जो है गोली और बाहर जो है वहाँ सब कुछ फूल देखकर एक खुश हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मोल सीढ़ी की छाँव में कुछ देर बैठे बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंज पर, देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियाँ, डालों पर कितनी चहकती थी चिड़िया, बोरे गूंजते हुए मतवाले थे। यानी वहाँ पर जो मोलसली का पेड़ था वहाँ पर आकर वह बेंच पर बैठे और वहाँ
बेंच पर बैठने के बाद यहाँ वहाँ देख रहे थे। फिर वहाँ पर जो चिड़िया थी, तितलियाँ घूम रही थी। चिड़िया जो है वह आवाज़ लगा रही थी और वह सब कुछ देखकर वह गोली और बाहर है वह खुश हो गई थी। उड़ गया एक मटकी के फंसकर बड़े से जाल से, फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कि कितनी दूर तक छोर देखा उठ रही थी धूप। धूप पकड़ी पकड़ी फुनगियों पर चमकाया रूप, पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े ताज पहने है खड़े। आया माली हाथ गुलदस्ते लिए, बाहर को दिए गोली को एक गुलदस्ता, सूंघ कर हंसकर बाहर ने दिया। जरा बैठकर उठी तिरछी गली, होती कुंज को चली, देखी फ्रांसीसी लिली और गुलब कावली। फिर यानी वहाँ पर जो है, जो बाहर और गोली बैठे हुए हैं और वहाँ बैठकर वहाँ भौरे उड़ रहे हैं, वहाँ सब कुछ देख रहे हैं। चिड़िया का चीहे आवाज़ लगाना, वहाँ सब कुछ देख रहे हैं। तभी वहाँ पर जो माली आता है और वहाँ आकर एक गुलाब का गुलदस्ता जो है वह बाहर को और गोली को देता है और वहाँ उसकी सुगंध लेकर खुश हो जाते हैं। देखी फ्रांसीस लिली और गुलब कावली, यानी जो फ्रांसीस जो लिली नामक जो फूल है वहाँ भी देखते हैं। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, तूतों के पेड़ों से बाएं मुँह मोड़ा, एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर बड़ी बड़ी गुलबावड़ी। यानी वहाँ जो ऐसे घूमते घूमते उन्हें जो गुलाब का बगीचा है वहाँ छोड़कर आगे बढ़े और वहाँ आगे बढ़ने के बाद बाएं की ओर मुड़ने के बाद बगल की झाड़ी थी और बड़ी जिधर थी बड़ी गुलबाड़ी, यानी सब कुछ वहाँ गुलाब का बाग हो गया और वो गुलाब के बगीचे के बाहर आए। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी का सागर अकुल, दुम हिलाता भागा टेरियम कुत्ता, जैसे दौड़ी गोली चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता। यानी वहाँ सब कुछ जो बाग में देखते देखते आ गए एक कोने में, और आने के बाद जो गोली की नज़र जो है उस एक किनारे पर जाती है, टेरियर पर जाती है और वह जाने के बाद उस वहाँ देखती है और वहाँ कहती है, चिल्लाती है कि कुकुरमुत्ता। शक पकाई बाहर देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम से भरी गोली दगी। यानी जो यह गोली चिल्लाती है कि कुकुरमुत्ता कह कर, तब वो बाहर जो है वह चौंक जाती है, एक आश्चर्य से देखने लगती है। तब वो गोली जो है वह कुकुरमुत्ते के प्रेम में दग जाती है, यानी उसको कुकुरमुत्ता जो है वह अच्छा लगता है। भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, सिर्फ वहाँ गोली को देखती रही निगाह की धार। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उनके निसार। बहुत उगे थे तब तक उसने कुल अपने आंचल में तोड़कर रखे। अब तक घूमी प्यार से मुस्कुराती देखकर, बोली बाहर से देखो जी भरकर गुलाब, हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब। यानी जो है वहाँ सब कुछ जो गुलाब है वहाँ एक जैसे शिकार आपने शिकारी की तरफ दौड़ता है, उसी प्रकार गोली उस कुकुरमुत्ते की तरफ जाती है और वहाँ सब कुछ तोड़ कर ले आती है। और लेकर आने के बाद अपनी सहेली बाहर को बोलती है कि हम तो कुकुरमुत्ते का कबाब खाएंगे। सुनी उससे जीभ में बाहर की आया पानी, पूछा क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज। यानी वह गोली को बाहर पूछ रही है कि वह सुनकर कि कहती क्या इसका भी कबाब बनता है, क्या ये भी खा सकते हैं, ऐसा वह पूछती है। जितनी भाजियाँ दुनिया में इसके सामने नाचीज, गोली बोली जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद। यानी जो गोली बोलती है कि बाहर को कि यहाँ इसके सामने जो भी वहाँ ये है, अन्य जो सब्जियां है या अन्य जो भाजियां है वहाँ सब कुछ फीकी है। सब जो बाकी की जो सब्जियां हैं या भाजियां हैं वहाँ इसके सामने फीके है। जैसा भी इसका स्वाद है उससे बढ़कर यह सब्जी लगती है, ऐसा गोली बाहर को बोल रही है। खाते खाते रहो एक को आ जाती है बेहिश्ती याद, सच समझ लो इसका कलिया,
तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब। यानी जिस प्रकार आदमियों में नवाब बढ़कर होता है, उसी प्रकार सभी सब्जियों में, सभी भाजियों में कबाब जो जो कुकुरमुत्ते का कबाब है वह बढ़कर होता है। ऐसा जो है वह जो गोली अपनी सहेली बाहर को बोल रही है। नहीं ऐसा कहते री मालिन की छोकड़ी बंगालिन की, डाटा नौकरानी ने, चढ़ी आँख कानी ने, लेकिन यह कुछ एक घूंट लार ने जा चुके थे पेट में, तब तक बाहर के नहीं 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 अगर इसको कुछ कहा, पलट कर बाहर ने उसे डांटा, कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ यहाँ जाना है। यानी वह जो है वह बाहर को डांट रही है नौकरानी, और वह कह रही है कि बंगालिन की छोकरी है और यह सब कुछ खाएगी, इसके वहाँ जाएगी। तो वह सब कुछ जो तारीफ सुनी थी कुकुरमुत्ते की बाहर ने, वह सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह कहती है कि मुझे गोली के घर जाना है, गोली के साथ जाना है और कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, यानी कुकुरमुत्ते की सब्जी खानी है, इसके साथ यहाँ जाना है। बता गोली, पूछा उसने, कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसे कि देता है गुलाब। गोली ने बताया, मुँह बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकली ऊँह, कहाँ बकरा हो या दुब्बा, मुर्गा हो या परिंदा परिंदा, इसके सामने सब छू, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू, भरता है गुलाब पानी, इसके आगे मरती है इन सब की नानी। यानी वह कहती है कि जैसे बकरे का मटन हो या मुर्गे का मटन हो, उससे उससे बढ़कर, यानी जो भी सब्जी है इसके सामने सब कुछ फीका लगता है। और ये इसकी सब्जी का, इसके भाजी का स्वाद तो ऐसा आता है, गुलाब का स्वाद भी फीका पड़ता है, इसके आगे भरती है इन सब की नानी। इसके यानी सबकी जो नानी है, सभी जो बड़े बड़े हैं उसके आगे इस पानी भरती है। चाँव से गोली चली बाहर, उसके पीछे हो चली, उसके पीछे टेरियर, फिर नौकरानी पोंछती जो आँखों कानी, चली गोली आगे से डायरेक्टर बाहर, उसके पीछे जैसे भुक्कड़ फॉलोवर, उसके पीछे दुम हिलाता डेरियर, आधुनिक पोएट पीछे बांदी बचत की सोचती कैपिटल स्वेट। यानी वहाँ पर जो है फिर गोली जो है वहाँ आगे चल रही है और उसके पीछे जो है जैसे भूख लग गई है, भुक्कड़ भुक्कड़ फॉलोवर, यानी जो भूख लगने के बाद जिस प्रकार लोग खाने के पीछे जाते हैं, उसी प्रकार जो बाहर है उसके पीछे जा रहे हैं। और नौकरानी है वह भी छुप छुप कर इन दोनों को देख रही है। झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, जोर से माँ चिल्लाई, माँ ने दरवाज़ा खोला, आंखों से सबको तोला, भीतर आटलिए में रखे मोली ने वे कुकुरमुत्ते, देखकर माँ खिल गई, निधि जैसे मिल गई, कहाँ गोली ने, अम्मा कलिया कबाब जल्द बना, पकाना मसालेदार। यानी वह गोली जो है वह घर आती है और घर आने के बाद उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और सबको देखकर एक चौंक जाती है और वह गोली कुकुरमुत्ते देती है और देखकर कहती है कि माँ मसालेदार इसका कबाब बनाना, सब्जी बनाना। अच्छा खाएगी बाहर, यानी अच्छा खाएगी बाहर, पतली पतली चपातियाँ उसके लिए सेक लेना, जला यूं ही उधर चूल्हा, देखने लगी दो दुल्हन, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा, कोठरी में लग चलकर बांदी की कानी को छलकर, टेरियर था बाराती आज का गोली का साथी। यानी वह दोनों खेलने लगी है दूल्हा दुल्हन, और वह चूल्हे पर चपातियाँ सेको, वह खाना बनाने के लिए कह रही है और वह तब तक वह दोनों दूल्हा दुल्हन खेल रही है। टेरियर भी बाराती था और यह सब कुछ देख रहा था या खेल रहे थे। आज का गोली था साथी, हो गई शादी की फिर दुल्हन बाहर से, यानी फिर उन दोनों खेल में शादी हो गई। दूल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से, इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया, खाने लगी, खाने चली गोली और बाहर, कैसे कहे भाव जो माँ की आंखों से बरसे, थाली लगाई कड़े समाद दर से, खाते ही बाहर ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। यानी वह दोनों दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रही थी, तब तक उनका खाना तैयार हो जाता है और खाना खेलना हो जाने के बाद खेल में ही वहाँ दूल्हा दुल्हन खेल रही है, दुल्हन की विदाई हो जाती है। ऐसे ही खेल में तब वह खाना तैयार हो जाता है और गोली की माँ उनके लिए खाना लगाती है और वह खाना खाकर बाहर खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा खाना इससे पहले कभी नहीं खाया। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों, कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब, बांदी को भी थोड़ा सा, गोली
की माँ ने कबाब परोसा, अच्छा लगा थोड़ा सा कलिया भी बाद को ला दिया। हाथ हाथ धुला कर देख कर पान उसको विदा किया। यानी वहाँ जो है वहाँ बाहर कह लिए कि इससे अच्छा खाना मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। वहाँ उन्होंने पेट भर खाना खाया और हाथ धोने के बाद पान खाने के बाद फिर विदा किया, यानी वहाँ जाने लगे। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह आया पानी। बांदी के की पूछताछ, उसको हो गया विश्वास। माली को बुला भेजा, कहाँ कुकुरमुत्ता चल कर ले आ तू ताज़ा ताज़ा। यहाँ जो है वहाँ बाहर जो है वह नवाब की लड़की है और वह कहती है कि मैंने कुकुरमुत्ते ऐसे ऐसे देखे। फिर भी जो भी तारीफ़ है कुकुरमुत्ती की वहाँ बाहर नवाब को यानी उसके पिता को सुनाती है। और फिर वह कहता है नवाब अपने माली को या नौकर को बुलाकर कहता है कि तू ताज़ा ताज़ा कुकुरमुत्ता ले आना। माली ने कहा हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, सबको साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली फरमाए मह आप खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। यानी वह कहता है जो नवाब है जब सब कुछ कुकुरमुत्ते की कहानी सुनकर कहता है कि तू अब गुलाब निकाला और वहाँ पे कुकुरमुत्ता उगा। तो वो माली कहता है कि माफ़ करना साहब, आप कुकुरमुत्ता जो है वह उगाने से नहीं उगता, वह तो अपने आप उगता है। इस प्रकार यह जो लंबी कविता थी निराला की, यह हमने कुकुरमुत्ता देखी। यह एक व्यंग्यात्मक कविता थी या व्यंग्य परक थी। कल हम निराला की कविता देखेंगे, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। यह एक लंबी कविता थी। इसका भावार्थ तो देखने के लिए देख सकते हैं, फिर भी एक थोड़ा सा अर्थ बता। जब मौसम आया तो जैसे मैंने बता ही दिया है, तो उसी प्रकार यह था। आपको पंक्तियाँ पूछी जाएंगी परीक्षा में, तो ऐसे ही आज का वीडियो रहा। तो कैसा है जाने से पूर्व बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति सारी नेट सेट के रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।